जय हिंद साथियों। सभी भारतवासियों को दिल से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। एक भारतीय होने के नाते ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और साथ ही साथ इसरो के सभी साइंटिस्ट को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक जॉब ओपनिंग के बारे में। HPCL जो है वो महारत्न कंपनी है, और जनरली यहाँ पर MSc केमिस्ट्री के लिए जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें गेट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन आज जिस जॉब ओपनिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वीडियो अगर आप अभी MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप एलिजिबल अभी नहीं हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज पर हमें हमेशा अपनी नज़र बनाए रखनी है। जब भी हम एलिजिबल होंगे तो हम ऐसी वैकेंसीज में ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अगर बात करें वैकेंसी की तो HPCL में ऑफिसर पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैंने आपके लिए जो वैकेंसी फाइंड आउट की है जहां पर MSc केमिस्ट्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की ये वैकेंसी है। QC ऑफिसर इस वैकेंसी का नाम है, और यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर है इस वैकेंसी का वो 50,000 से लेकर 1,60,000 का ये सैलरी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर अगर हम CTC की बात करें, CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, तो वो लगभग 16.98 लाख के करीब आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 17 लाख का यहाँ पर पैकेज दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 9 है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो MSc इन केमिस्ट्री है। 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर MSc केमिस्ट्री होनी चाहिए, चाहे वो एनालिटिकल में हो, ऑर्गेनिक में हो, फिजिकल में हो, इनऑर्गेनिक में हो, आपके पास MSc केमिस्ट्री 2 ईयर फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। अब साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अब हो सकता है कि जो अभी तक व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहेंगे कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखिए, हो सकता है आज आपके लिए ये वैकेंसी काम की नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि आप किसी इंडस्ट्री में काम करें, किसी टेस्टिंग लेबोरेटरी में काम करें और वहां पर आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तो लगातार ऐसी वैकेंसीज भी आती रहती हैं जिनमें कि MSc केमिस्ट्री के बाद कुछ सर्टेन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो आपको ऐसी वैकेंसीज के बारे में लगातार पता होना चाहिए कि यस, HPCL में ऐसी वैकेंसी आती है। साथ ही साथ और भी कई सारी ऐसी गवर्नमेंट के PSUs हैं जिनमें MSc केमिस्ट्री के साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 ईयर्स का है। एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए उसके बारे में भी मैं आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मिनिमम मार्क्स, अब यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स है वो मिनिमम 60% है फॉर अनरिजर्व्ड, OBC, नॉन क्रीमिलियर एंड EWS कैटेगरी के लिए, और 50% है फॉर SC, ST एंड PWD कैटेगरी के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको सारी बातें नहीं बताऊंगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं अगर आपके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। साथ ही साथ और भी कई सारी वैकेंसीज आती हैं जिनमें लगभग वही सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, तो आपके लिए वो सारी बातें जानना जो जरूरी है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर CBT मोड में एक पेपर आपसे जो है वो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में पेपर होगा, उसके बाद ग्रुप टास्क होगी और देन पर्सनल इंटरव्यू होगा। देखिए, जनरली PSU जॉब में जब भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो वो कई सारी स्टेप्स होती है, तो यहाँ पर भी CBT मोड होगा, उसके बाद ग्रुप टास्क होगी, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब CBT मोड में जो पेपर होगा उसमें एक पेपर जनरल एप्टीट्यूड का होगा और दूसरा पेपर जो है वो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा। इसके बारे में डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 18 अगस्त 2023 को स्टार्ट हुए हैं, जो कि 18 सितंबर 2023 तक चलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास फुलफिल होती है, तब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें अगर एप्लीकेशन फीस की, तो देखिए SC, ST और PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से या OBC, नॉन क्रीमिलियर या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको
1180 रुपीज़ की यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। 1000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है और 18% उस पर जीएसटी लगेगा। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस वैकेंसी के लिए एमएससी केमिस्ट्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो किस फील्ड में चाहिए, तो देखिए यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। दैट मीन्स आपकी एमएससी केमिस्ट्री के बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑन टेस्टिंग स्लैश एनालिसिस स्लैश R&D स्लैश क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा। रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट विल बी एन एडेड एडवांटेज, जैसे फ्यूल, ल्यूब या ग्रीस। तो जिसके पास भी एक्सपीरियंस होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की टेस्टिंग का, उन्हें थोड़ा एडेड एडवांटेज दिया जाएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो नोटिफिकेशन को पढ़ के सारी जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ ही इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रुप में और फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका कोई फ्रेंड इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है, पे एंड पर्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप अभी एमएससी केमिस्ट्री या बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो इस चैनल से आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार कई सारी ऐसी जॉब ओपनिंग की वीडियो लगातार लेकर आता हूँ जिनके बारे में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।